कहानी की शुरुआत होती है जब मारक पंच की ताकत का जलवा दिखता है। हमारे देसी मुकेश गुरुजी जो अखाड़ा चलाते हैं अपना बड़ा दांव आजमाते हैं, लेकिन भाई साहब एक बंदे की एक ही चपत में धड़ाम। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारे हट्टे कट्टे भोला पहलवान है। भोला को जब गुरुजी ने अखाड़े से बाहर निकाला तो वो गुस्से में पश्चिम की ओर चल दिया। वहाँ उसे एक बड़ी गुफा मिली जहाँ उसने कसम खाई कि वो मारक पंच सीखेगा और ऐसा सीखेगा कि कोई उसके सामने टिक नहीं पाएगा। भोला ने शुरू किया जबरदस्त ट्रेनिंग, इतनी मेहनत कि कभी कभी खून तक थूक दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 6 महीने की घनघोर मेहनत के बाद भोला ने मारक पंच में वो ताकत पैदा कर ली कि एक घूंसा मारा और सीधा दीवार में बड़ा सा छेद कर दिया। लेकिन भाई पावर बढ़ने के साथ साथ भोला का दिमाग भी थोड़ा टेढ़ा होने लगा। 2 साल में वो मारक पंच में उस्ताद हो गया, लेकिन उसका मन नहीं भरा। अब वो सोचने लगा कि अगर मारक पंच और छुपा पंच को मिला दिया जाए तो ऐसा ढांसू पंच बनेगा कि दुनिया में कोई टिकेगा ही नहीं। लेकिन रिस्क भी था, अगर पिट गया तो जान गई। लेकिन भोला कहाँ मानने वाला था। बिजली कड़की, आंधी चली और भोला की आंखें लाल हो गईं। उस्ताद बन चुका था भाई, सीधा वापस अपने पुराने अखाड़े पहुंचा। मुकेश गुरुजी तो दूर से ही उसकी खतरनाक एनर्जी को पहचान गए और पहले से नीचे पहाड़ के पास खड़े हो गए। भोला ने आते ही अपना मारक पंच छोड़ा और गुरुजी को चारों खाने चित कर दिया। गुरुजी ने जैसे तैसे बचते हुए भोला को पेड़ के पास धकेला और अपने सुप्रीम घुमावदार किक से उससे धूल चटा दी। लेकिन भोला इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही गुरुजी ने अपना पंच चार्ज किया, भोला ने भी अपना महान पंच निकाल दिया। गुरुजी सीधे धड़ाम। अब भोला सीधे अपने बड़े भाई गगन पहलवान के पास पहुंचता है और कहता है, भाई अखाड़ा मेरा है, हट जा। गगन भाईचारे के नाते इनकार कर देते हैं, लेकिन भोला कहाँ मानने वाला था। वो केशव और रमेश को किडनैप करने की धमकी दे देता है। मजबूरी में गगन को उसकी शर्त माननी पड़ती है, लेकिन गगन भी चालाक निकला। उसी दिन अपने चेलों को लेकर अखाड़ा छोड़कर निकल गया। अब 1 साल बाद केशव और रमेश अपने पंच की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रमेश का पंच तो उड़ते हुए दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है और केशव का पंच रास्ते में ही फुस हो जाता है। फिर गुरुजी दोनों को 3 दिन की तैयारी का समय देते हैं और कहते हैं कि अब फाइनल मुकाबला होगा, जो जीतेगा वही नया उस्ताद होगा।